हेलो एमएससीटी एस्पायरेंट्स, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू सीरियली। आज किस वीडियो में मैं बात करूंगा लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। लास्ट लेक्चर से ऑनवर्ड हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की लेक्चर्स स्टार्ट कर दिया है। उससे पहले की मॉड्यूल थी सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड अदर क्लास 11 की न्यूटन्स मोशन एंड ग्रेविटेशंस पे ऑलरेडी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड की गई है। एंड बिलीव मी, ये जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड की जा रही है आईएमयू सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर्स प्रोवाइड हम कर रहे हैं। और ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको आईएमयू सीटी की न्यूमेरिकल्स थ्योरी बेसिस पे आपको हम लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। तो प्लीज इस लेक्चर्स को, इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो बच्चों, ताकि मैं और मेरी टीम और मोटिवेशन होकर आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो आज की जो लेक्चर्स होने वाली है वो होगी लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोगों ने देखा था सपोज कोई मेटल है, गोल्ड मेटल है और अदर टाइप ऑफ मेटल है, अगर हम उसे हीट करते हैं, गेटिंग और नॉट, सपोज ये गोल्ड है, इसे मैं हीट करता हूं तो इसके इनसाइड बच्चों जो अंदर जो एटम्स है, जो एटम्स की जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, सपोज इसके अंदर दो एटम्स हैं। अब दो एटम्स की इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस d1 है। अब मैं इसे हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो हीट प्रोवाइड कर रहा हूं तो आपने सुना होगा ऐसा, गेटिंग और नॉट, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं किसी मेटल को हीट करूंगा तो मेटल एक्सपांड होगा, इलोंगेट होगा। तो एक्सपांड और इलोंगेट कैसे हो रहा है? क्योंकि जब आप इस मेटल को हीट कर रहे हो तो ये जो दो एटम की इंटर डिस्टेंस है, ये दो एटम की इंटर डिस्टेंस है, दैट इज d1, वो इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तब यहां पर क्या हो गया, यही इंक्रीज हो गई है, देखो तो ये साइज कुछ ऐसा एक्सपांड होकर कुछ ऐसा हो गया है। अब मैं बोल सकता हूं ये d1 इंक्रीज हो गई है और ये d1 डैश हो गई है और d2 हो गई है, गेटिंग और नोट, और ये d1 डैश ग्रेटर देन d1 है, गेटिंग और नोट, ये d1 डैश ग्रेटर देन d1 है। क्लियर? इस पे हम लोगों ने बात किया था। अब हम बात करेंगे लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अब इस पर जो है आज मैं जस्ट आपको थ्योरी बताऊंगा कैसे डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी इक्वेशंस आती है, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं ये आईएमयू सीटी में थ्योरी बेसिस क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। मींस आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं अल्फा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो सपोज ये मेरी रोड है, क्लियर, ये मेरी रोड है, ठीक है, ये रोड है और इस रोड की लेंथ जो है L है, इस रोड की लेंथ L है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, ये रूम टेम्परेचर्स में है तो इसकी लेंथ L है। अब मैं हीटिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ सम हीट ये क्या होगा, इलोंगेट होगा, एक्सपैंड होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने बोला था लास्ट लेक्चर्स जरूरी है, बट इस लेक्चर से मैं आपको जस्ट थोड़ी प्री रिक्विजिट नॉलेज बता दिया। अब मैं इसे हीट कर रहा हूं तो ये लेंथ क्या होगी, एलोंगेट होगी। ठीक है, तो अगर मैं ये टेम्परेचर T है, सपोज ये टेम्परेचर T है, ठीक है, एट टेम्परेचर T पे लेंथ L है, एट टेम्परेचर T पर लेंथ L है। अब मैं इसे हीट कर रहा हूं, टेम्परेचर्स मैं इसे प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे हीट कर रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं ये डेल्टा T मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा T ऑफ कुछ लेंथ जो होगी वो इलोंगेट होगी, गेटिंग और नॉट। तो डेल्टा T पे डेल्टा L कुछ मुझे मिलेगी, क्लियर और नॉट? इतनी आपको क्लियर है या नहीं है, गेटिंग और नॉट? सी अब मैं बताता हूं। अब आप देखो, हम लोगों ने कुछ टेम्परेचर T थी तो एट T टेम्परेचर पे L लेंथ थी, क्लियर। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, गेटिंग और नॉट, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है तो क्या हो गया, डेल्टा T हो रहा है। अब डेल्टा T में L, तो ये L थी, क्लियर, ये L थी, क्लियर। अब ये क्या हो गई, ये आपकी पोर्शन क्या हो गई, चेंज हो रही है, क्लियर, दैट इज डेल्टा L, गेटिंग और नॉट? नाउ अब मैं बात करूंगा जो डेल्टा L है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। डेल्टा L डिपेंड करती है डेल्टा T पर, सी, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा आप इंक्रीज करोगे
उतना ज़्यादा आपकी डेल्टा एल इंक्रीज होगी। ये आपको समझने की जरूरत है। तो डेल्टा एल डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी, एंड डेल्टा एल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एल। अब आप बोलोगे ये डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ है, क्लियर, वो एल पे कैसे डिपेंड कर रहा है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ये मेरी रोड है, ये रोड एल लेंथ की रोड है। अब मैं कुछ डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो डेल्टा एल से ये रोड की लेंथ है वो इंक्रीज होगी, जो मैंने आपको यहां पर वही थिंग्स एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नाउ सपोज ये रोड की लेंथ 12 है। अब मैं सेम डेल्टा टी से इंक्रीज करता हूं, गेटिंग और नॉट, डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, तो रोड की जो डेल्टा एल जो चेंज होगी वो 2 डेल्टा एल होगा। ठीक है, नाउ ये 3L है, तो अगर डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा एल कितनी इंक्रीज होगी? 3 डेल्टा एल। क्लियर? तो इससे ये प्रूव होता है डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, क्योंकि सिंपल है, जितनी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा एटम की जो इंटर डिस्टेंस है दो एटम की वो उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। जितनी ज्यादा एटम की इंटर डिस्टेंस इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा मींस बोल सकता हूं मेटल जो एक्सपांड करेगी। तो सिंपली यहां से तो हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं ना, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। बट डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल कैसे, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस दोनों इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरी क्या आएगी, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। ठीक है, अब नाउ डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ठीक है, अब यही अल्फा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वही अल्फा होगी हमारी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर? इतनी आपको क्लियर है? अब आप अल्फा की अगर मैं बोलूं यूनिट क्या होगी तो सिंपल है, आप देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। क्लियर? व्हाट इज डेल्टा एल? डेल्टा एल की यूनिट क्या होगा, मीटर। मीटर एल की यूनिट क्या होगी, मीटर। डेल्टा टी की यूनिट क्या होगी, केल्विन। तो मीटर मीटर कैंसल, पर केल्विन, ये इसकी यूनिट हो गई। क्लियर? तो आई होप इतनी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस पर न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, जो मोस्टली आस्क्ड न्यूमेरिकल्स होती है उस पर बात करेंगे। तो आईएमयूसीटी एग्जाम से आपको पूछा जाएगा डेल्टा एल किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पे, टेम्परेचर्स पे, बोथ एल एंड डेल्टा एल एंड डेल्टा टी, और नॉन ऑफ दिस। तो आपकी ऑप्शन क्या होगी, बोथ डेल्टा एल एंड डेल्टा टी। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, जब मेटल्स को हम हीट कर रहे तो जो एटम की डिस्टेंस है, दो एटम की डिस्टेंस है, वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है, या नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो ये लेक्चर्स आज की बहुत ही बेसिक्स थी। नेक्स्ट लेक्चर्स पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।